माई सेंस इज कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है ये बिल्कुल किसी किस्म की सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी दोवल डॉक्ट्रिन के तहत कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, कमजोर किया जाए। हमेशा यही कहते हैं कि संदूर जो है वो पॉज पे है, वो अभी खत्म नहीं किया। तो पाकिस्तान के अंदर आज एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफी लोगों की शहादतें हुई हैं कोयटा बलूचिस्तान के अंदर। कोयटा में अब से कुछ देर पहले चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बाद के मनाजिर में देखा जा सकता है जिसमें 31 पाकिस्तानी फौजी हलाक करने का दावा किया गया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। किसी वक्त हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी ने जो अजीत दोवल साहब को खुली छुट्टी दी हुई है वो रन कर रहे हैं पाकिस्तान पॉलिसी। और इजराइल और इंडिया के तल्लुकात जो हैं दे आर लाइक दिस राइट नाउ। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है। आज आप बलूचिस्तान में आजादी से सड़कों के ऊपर घूम नहीं सकते, मगरिब के बाद आप कहीं पे ट्रेवल नहीं कर सकते। या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पकड़ के गायब कर देंगे या आपको दहशतगर्द पकड़ के गायब कर देंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में नहीं है। ये बुज़दिल हैं, हिंदुस्तान की पेरोल पे हैं, बल्कि मैं तो इनको कहूंगा कि ये पाकिस्तान का तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान ने इनको रिक्रूट किया हुआ है, वहां से इलाज भी वहां पे दिल्ली में कराते हैं, पैसे भी उनसे पकड़ते हैं। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स खराब की जाए। मकसद यही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी सेना मर रही है और इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ लाशें गिन रही है। क्वेटा पाकिस्तान का वही शहर जहां आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी फौज की रूह तक हिला दी। एक आर्मी ट्रेन जिसमें सैनिक भरे हुए थे अचानक आग के विशाल गोले में बदल गई। धमाका इतना खतरनाक था कि ट्रेन के डिब्बे खिलौने की तरह हवा में उछल गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखे, कटे हुए शरीर और बिखरा हुआ खून दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि चमन फाटक के पास बारूद से भरी कार ने सीधे ट्रेन को टक्कर मारी और अगले ही सेकंड ऐसा विस्फोट हुआ जिसने क्वेटा को युद्ध का मैदान बना दिया। एक्सप्रेस इससे पहले भी निशाना बनती रही है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला ये हुआ कि एक शटल सर्विस को निशाना बनाया गया, शटल ट्रेन को जो मुसाफिरों को ला रही थी जाफर एक्सप्रेस में सवार करने के लिए, और उसको टारगेट किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला था, बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई सेठी साहब। और आपको याद होगा बन्नू में एक हमला हुआ था 10 मई के आसपास। जब हम तस्करा कर रहे थे आरएसएस के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई, तो भारत क्या चाहता है, मैं आपसे इस पर तज्जिया जान रही थी, साथ ही ये अटैक को भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपने एक चीज प्रेडिक्ट की थी उसी में, वो आप क्या कह रहे थे, सुनते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो तकड़ी होगी, इंटरनल क्या हाल है? इंडिया के अंदर जो हालात है वहाँ एक दो बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। आज की खबर ये थी कि इंडिया के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी CDS जो उनका है जी, वहाँ उन्होंने एक नए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं लगाया, रिटायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया। और वो कौन है? वो साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया, और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत दोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे ये मतलब है कि अजीत दोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की वो फुल फ्लैश चलेगी। आपने बड़ा क्लियर एक एक चीज आइडेंटिफाई की, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तब आपने जिक्र किया जश्न जब हम मना रहे हैं, मार्का हक का जश्न मना रहे थे। अब हम क्या जश्न मना रहे हैं कि हम एक डील करवाने में कामयाब हो गए। सिर्फ सब टाइमिंग इस वाकये की कितनी अहम है। BLA की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करना भी, फौरन जिम्मेदारी कर ली ना, गुंजाइश नहीं छोड़ी फौरन। मेरा मौकफ ये रहा है कि बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंडिया का हॉस्टाइल स्टांस जो है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए है दुनिया को कि हम चाहते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं हमारी बात मानता। और हमेशा यही कहते हैं कि संदूर जो है
वो पॉज पे है, वो अभी खत्म नहीं किया, तो किसी वक्त हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी ने जो अजीत डोभाल साहब को खुली छुट्टी दी हुई है, वो रन कर रहे हैं पाकिस्तान पॉलिसी। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का रोल को कोई अहमियत मिले, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये मुआहदा आगे जाए। तो इसलिए, और इजराइल और इंडिया के तल्लुकात जो हैं, दे आर लाइक दिस राइट नाउ। सो आई थिंक हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये पहले से प्लान था, जैसे बन्नू का इंसिडेंट पहले से प्लान था, ये भी पहले से प्लान था। सिर्फ टाइमिंग की बात होती है, तैयारी की भी होती है। जब फैसला होगा कब करना है, तो उस जब फैसला होता है कब करने का, तो उस वक्त बटन दबा देते हैं और वो एकदम इम्प्लीमेंट हो जाता है। और यहाँ तो देखा ना कितनी प्रिपरेशन की जरूरत थी। बन्नू में अगर पहले प्रिपरेशन की जरूरत थी, तो यहाँ तो और भी ज्यादा थी। ये ऐसे नहीं था आयशा कि एक ट्रेन है जिसका एक शेड्यूल है, वो क्वेटा से लाहौर आना है या क्वेटा से पेशावर जानी है, उससे ये उसका रूट है, ये उसके टाइमिंग्स हैं। ऐसी तो इस दफा तो सिचुएशन थोड़ी फर्क थी। बिल्कुल, वो जाफर एक्सप्रेस के बाद ना चेंज किया गया था। हाँ, ये एक साइड पे से एक कुछ बोगीज ने जाना था, जाके एक जगह पे उनके साथ लिंक करनी थी, मेन ट्रेन कनेक्ट होना था। तो इसको तो बिफोर दैट अटैक किया गया, और उसको सारा मॉनिटर किया गया, पूरा मैकेनिज्म इसके पीछे काम किया। एब्सोल्युटली। तो इसका ये मतलब है कि प्री प्लानिंग, और लोग वहाँ ऑन द स्पॉट, ऑन द डॉट थे, जो कि प्लानिंग कर रहे थे और बता रहे थे, और जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पे ये प्लानिंग होती है, और इसके लिए बहुत सी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एम्यूनेशन की ज़रूरत होती है, डायनामाइट की ज़रूरत होती है, सारा कुछ की ज़रूरत होती है, एंड प्रिसिशन की ज़रूरत होती है। सुसाइड बॉम्बर को तैयार करना पड़ता है। सो माई सेंस इज कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है, ये बिल्कुल किसी किस्म की सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी डोभाल डॉक्ट्रिन के तहत कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, कमजोर किया जाए। कहा जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है बलूचिस्तान के अंदर। ये दो चीजें इकट्ठी चल रही थी। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था, ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं दैट हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे शेप अप जो है वो हो रही हैं यहाँ पे। मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क है। पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दुनिया में अमन करा रहे हैं, चाइना में हम बैठे हुए हैं, और ये वाकया दहशतगर्दी का यहाँ पे करवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं जो वाकया करने वाले हैं, जिन्होंने ये सुसाइड बॉम्बर्स भेजे हैं ईद के वाले, हर ईद के ऊपर ऐसे होता है कि पंजाब के अंदर डेड बॉडीज जाएं, पाकिस्तान के अंदर डेड बॉडीज जाएं, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब देखो पाकिस्तान जो है ना, ये जो सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। ये बेसिकली दैट इज द पर्पस तो ये होता है। अच्छा, अगर पंजाब सेफ मुल्क नहीं है, सेफ सूबा नहीं है, तो पंजाब इज पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, या बाकी जो लोग हैं वो पाकिस्तान है ना सारे का सारा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं वो दे कीप टेलिंग अस कि पाकिस्तान के बारे में ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ ये क्वेटा में बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो हमारी एक जाफर एक्सप्रेस है, पेशावर टू क्वेटा चलती है, क्वेटा टू पेशावर आती, वो कैंसल है। बोलान मेल जो है कराची टू क्वेटा लोग ट्रेवल करते हैं, वो कैंसल है। तो वहां पर इस वक्त भी डॉक्टर मारंग और उसके साथ काफी सारे लोग कैद में हैं, मतलब उनके केसेस नहीं चल रहे। तो खुद मुख्तारी तो ये होती है कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ यानी जस्टिस तक एक्सेस होती है, लोग अपनी बात कर सकते हो। तो मेरे ख्याल खुद मुख्तारी तो इसको कहते हैं।
खुद मुख्तारी इसको नहीं कहते कि आईएमएफ ने हमें, मतलब आईएमएफ आके हमें कहता है भाई तुम लोग तो काम ही कोई नहीं कर रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।